अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट ने आज जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके का मुझे फील हुआ परफॉर्मेंस, मैं यही बोलूंगा कि मार्केट ने एक्चुअल में फिर से ट्रैप किया। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी जो मार्केट का ट्रैपिंग जोन चल रहा है, ये वाला ट्रैपिंग जोन है, ये वाला ट्रैपिंग जोन है। आप कह नहीं सकते यहाँ से मुंह पर जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अनटिल अनलेस जब तक आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले। और ये मार्केट ने आज वैसे ही किया। अगर आप देखोगे मार्केट ने आज ऊपर वालों को ट्रैप करके सीधा नीचे का एक मोमेंटम दिया। अब कुछ लोग का मैसेज आता है कि सर क्या ये वही सरप्राइजिंग मूवमेंट था नीचे की तरफ जो आप बोल रहे थे या वीडियो में बात कर रहे थे? नहीं, ये अभी भी वो नहीं था। ये एक नॉर्मल जैसे एक ट्रैपिंग मूवमेंट था, नथिंग एल्स। और ये मार्केट की आदत है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मार्केट कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा होता है तो आप लोगों का जरूर ऊपर नीचे दोनों जगह ट्रैप करता है। और यहाँ पे बायर भी ट्रैप होता है, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप होते हैं, दोनों ट्रैप होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक होता है, दोनों होते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो सेलर होंगे उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा और बायर होंगे वो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। तो यहाँ पे बायर आज ट्रैप हुए। सेलर मुझे लगता है कल शायद सेलिंग के लिए पोजीशन लेके जाए तो शायद मार्केट कल फिर से एक बार ऊपर दे दे। तो इसको बोलते हैं क्लियर ट्रैपिंग, कि जिस दिन बायर को लग रहा है उस दिन सेलर ट्रैप, जिस दिन सेलर को लग रहा है उस दिन बायर ट्रैप। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आज मार्केट ने इस लेवल पे जो क्लोज किया है, हम क्या नीचे भी क्लोज हो सकते थे? करेक्ट, हम हो सकते थे नीचे ना क्लोजिंग देके। मार्केट ने जस्ट कल के लिए फिर से एक मूवमेंट को ड्यू रखा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मोमेंटम इन दिस वीक। और ये वीक ऑलमोस्ट पूरा जा चुका है। मैंने आपको पहले बोला कोई ऐसा खास मोमेंटम नहीं लग रहा और वैसा ही हुआ। बट कल का दिन फिर से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डे हो सकता है एज पर द क्लोजिंग। अगर हम कल अच्छी क्लोजिंग देते हैं ऊपर या नीचे तो मेरे हिसाब से अगला अगला हफ्ता उसके अकॉर्डिंगली जाए। अब अच्छी क्लोजिंग नीचे के लिए क्या होगी, ऊपर के लिए क्या होगी? प्रीवियसली जब हमने नीचे क्लोजिंग की थी तो हम 25,000 24,960-65 के आसपास क्लोज हुए थे। तो वहां से तो मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर नीचे की क्लोजिंग कल हो तो 25,800 के आसपास हो, 24,800 के आसपास हो, ताकि वहां पे हमें कंफर्मेशन मिले। और अगर ऊपर की साइड की मैं बात करूं तो 25,300 के आसपास क्लोजिंग हो तब हमें कंफर्म ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिले। उसके बीच की कोई भी क्लोजिंग कल मेरे हिसाब से फिर एक डाउट क्रिएट करेगी अगले हफ्ते के लिए। क्या पता साइडवेज वीक रहे और उसके बाद एक मोमेंटम है। तो मुझे कहीं ना कहीं कल की क्लोजिंग ज्यादा मैटर कर रही है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील भी है कल कहीं साइडवेज ना हो जाए और मार्केट कंफ्यूजन में बंद करके सीधा बोले कि हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो अगला हफ्ता तो मार्केट फिट मुझे लगता है वॉलेटाइल कर सकता है। तो मे बी आप लोगों को अगला हफ्ता थोड़ा वॉलेटाइल मिल सकता है। बाकी ऐसा कुछ खास मैं बोलूंगा आज किया नहीं मार्केट ने। ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर चल रहा है। अगर आप देखोगे ये रेंज है, ये रेंज है, इसके बीच में घूमे जा रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मान सकता मार्केट कुछ अलग और नया करेगा। ठीक है। फाइनेंशियल्स देखो, सब देखो, तो ऐसा कुछ खास आज की क्लोजिंग मेरे हिसाब से हुई नहीं है। और फाइनेंशियल्स भी आज मैं बोलूंगा मोर ओवर नेगेटिव टू साइडवेज ही मानूंगा मैं इसको, क्योंकि ऊपर नीचे मोमेंटम था। यस, सेलिंग और बाइंग दोनों में पैसा बना होगा बट अंडर 15 मिनट कैंडल के आसपास ही क्लोज किया है तो उतना कुछ खास मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है। यस, अगर मैं बात करूं मिड कैप ने काफी अच्छा आज दिखाया है अपना रूप। और मिड कैप की अगर मैं क्लोजिंग को डिनोट करूं तो ये काफी नेगेटिव क्लोजिंग है मिड कैप के लिए। अगर मिड कैप यहाँ से एक बार और पुश आता है नीचे की तरफ तो मुझे लगता है बाकी इंडेक्सेस भी आपको जल्दी की जल्दी गिरते हुए नजर आएंगे 1.5-2% के आसपास। तो मिड कैप अपने एज पर है, 13,000 के नीचे मिड कैप बहता हुआ चला जाएगा। तो मिड कैप की क्लोजिंग आज मैं बोलूंगा काफी नेगेटिव हुई है। बाकी इंडेक्स की मैं नहीं बोलूंगा, बाकी इंडेक्स अभी न्यूट्रल इंस्टांस में मैं कंसिडर करूंगा, न्यूट्रल इंस्टांस है। बट मिड कैप की क्लोजिंग में नेगेटिव में कंसिडर करूँ। तो अगर मैं इसको रेपिकुलेट करूं या फिर मैं बोलूं कि इस थॉट को मैं अगर इसका इन्फ्लुएंशन मैं बाकी इंडेक्स पे लूं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इंडेक्स आप लोगों को नेगेटिव दिखाई जरूर दे जाएंगे। अगर मिड कैप के नेगेटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अगर मैं डाल दूं बाकी इंडेक्सेस तो मेरे हिसाब से हाँ, बाकी इंडेक्सेस भी ट्रबल में आने वाले हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव तो अभी मुझे कहीं से कुछ लग नहीं रहा है। बाकी सेंसेक्स ऑफ कोर्स सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है तो ये कौन सा अलग। ठीक है। बात करते हैं आज के पीएनएल की। आज का पीएनएल काफी ठीक मेरे हिसाब से, 3 लाख के कैपिटल पे 3,000 प्रॉफिट। तो इट्स अ गुड क्लोज। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट पीएनएल था। अब 12 बजे के आसपास ही फारिग हो गए थे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि टीएसएल हम लगा के रखते हैं
और 1% ऑफ द कैपिटल अगर आपको आ जाए तो मेरे हिसाब से 1% अगर आ गया तो उसके बाद आप लोगों को ज्यादा बेटर यहाँ पे सही लगेगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील भी होता है कि अगर आपको 1% कैपिटल पे मिल जाए तो दिन का एग्जिट होना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा लालच करोगे तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर पूरे का पूरा प्रॉफिट आपका ले लेगी। तो ज्यादा लालच नहीं, 1% ऑफ द कैपिटल आ जाए उसके आसपास आप अपना पोर्टफोलियो का TSL हिट हो जाए उसके बाद आप निकल जाओ, ठीक है। हाँ, आज के दिन एक चीज मैंने जहां तक देखी कि आज मैं नोटिस कर रहा था कि जिस तरीके से मोमेंटम आ रहा था, प्रीमियम बहुत शार्पली मूव कर रहे थे और वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइक भी तगड़े आए थे। तो उसी स्पाइक के चक्कर में यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे पोर्टफोलियो निकल गया 12 बजे के आसपास। बट उसके बाद आप देखोगे कुछ खास ऐसा काम हुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यहीं के आसपास ही हमारा पोर्टफोलियो निकल गया था। इसके बाद मार्केट ने ज्यादा कुछ खास किया नहीं, तो मेरे हिसाब से यही आज का डे का हाईएस्ट प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट।